हेलो स्टूडेंट, और आपका फिर स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम लोगों ने क्या क्या देख रखा। प्रोनाउन के पार्ट चार्ट तो समझ ही रखा। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हम लोगों ने समझ रखा है, उसको मैं बार बार फिर नहीं बोलूँगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पर्सनल प्रोनाउन के बाद पजेसिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन अधिकार किसी पर दिखाने का काम करे वो कहलाता है पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद देखा था डेमॉन्स्ट्रेटिव कह रहा हूँ हम लोगों ने देखा था इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जब हम लोग किसी अनिश्चित या फिर जनरलाइज वे में किसी को कहते हैं, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को दिखाते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते थे उसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब आप किसी की तरफ किसी को डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, किसी को इशारा करते हैं, और उसके लिए जो प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है उसी को कहते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने अच्छे से समझा था, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं उसको भी बहुत अच्छे से समझा था कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, अगर उनके आगे किसी नाउन का तुरंत उसके बाद किसी नाउन का यूज कर दिया जाए तो वो तुरंत डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ठीक आगे किसी नाउन का यूज कर दिया जाए तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में हो सकता आ जाए कि ये बताइए कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेंटेंस लिख दो और इसमें पूछ दे दिस क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर जो उस दिस के आगे कोई प्रोनाउन यूज हुआ है, अगर जो उस दिस के आगे कोई नाउन यूज हुआ है, तुरंत बाद के बाद का मतलब होता है तुरंत बाद। अगर जो उस दिस, डैट, दिस, दोज के बाद तुरंत बाद कोई नाउन यूज हुआ है तो हम लोग वहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और अगर जो उसके बाद किसी नाउन का यूज नहीं हुआ है तो उसको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। उसको मैंने समझा रखा था बहुत ही अच्छे से और डिटेल में। देखिए, मैं ये भी कर सकता था कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बस समझाता निकल जाता, एडजेक्टिव में जाता तो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझा देता, लेकिन आपको कन्फ्यूजन जो ना हो, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाया है, ठीक है, कि आप कन्फ्यूज ना करें कभी कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यार कब हो जा रहा है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब हो जा रहा है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहीं पे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझाया, जैसे कि हम लोगों ने पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव समझा था, ठीक है। तो अब देखिए, इसके आगे फिर प्रोनाउन के पार्ट होते हैं। अगला जो प्रोनाउन का पार्ट है उसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो इंटरोगेट का मतलब पहले समझिए क्या होता है। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेट का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन पूछना, किसी से प्रश्न करना। इंटेरोगेट का मतलब होता है किसी से प्रश्न पूछना। जब आप किसी से प्रश्न पूछते हो, थोड़ा सा ये रूड वे में लिख दिया है इसको, जब आप किसी से प्रश्न करते हो, इंटेरोगेट का मतलब होता है अब देखिए, यहाँ पे जो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? ये एक वर्ड होता है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट का मतलब होता है किसी से प्रश्न पूछना। किसी से जब आप सवाल जवाब करते हैं तो उसी को इंटेरोगेट कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि सीबीआई ने उनको इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट का मतलब होता है किसी के बारे में प्रश्न पूछना। तो जब आप प्रश्न पूछते हो तो उसी को कहते हैं इंटेरोगेट। तो इसी वर्ड से बना हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करे, उसी प्रोनाउन को कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक ट्रिक और होता है, देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तीनों होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड है, कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कौन सा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये तो बहुत पेचीदा बात है, तीनों के तीनों होते हैं। तो देखिए, इसका कुछ नहीं करना होता है, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो इंटरोगेट किया जा रहा है,
जो इंटेरोगेट किया जा रहा है आप उसका आंसर दे दीजिए। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोल दिया, सर ने क्या बोल दिया, आपको नहीं समझ में आया होगा। जैसे देखिए मैंने बोला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जो इंटेरोगेट किया जा रहा है, आप उसका आंसर दे दीजिए। जैसे मैंने बोला हु इज योर टीचर, ये इंटरोगेट किया, ठीक है। ये मैंने इंटेरोगेट किया। क्या इंटरोगेट किया? हु इज योर टीचर। अब मैंने पूछा कि तुम्हारे टीचर कौन है। अब यहाँ पे जो हु आया है ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है, कौन सा है? अब आपके दिमाग में आ गया। मैंने भी इसको समझा, याद रट्टा नहीं मारा कि हु किस पार्ट्स इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है, कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो ये आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है, इंटरोगेटिव एडवर्ब, कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आप कुछ मत कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हु इज योर टीचर, तो आपने आंसर दिया कि अखंड प्रताप सिंह इज योर टीचर। अखंड प्रताप सिंह, मेरा पूरा नाम काफी लंबा है, अखंड प्रताप सिंह, तो मैं बस अखंड लिखता हूं। अखंड इज योर टीचर। योर टीचर की जगह जब आप आंसर देंगे तो लिखेंगे अखंड इज माय टीचर। ये बोला, ठीक है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये क्या है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था और ये आंसर है, ठीक है। अब आप ही के, मैं अपने से क्वेश्चन पूछा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं कि हु इज योर टीचर, कौन आपका टीचर है? तो आपके बिहाफ पे मैं उत्तर दे दिया कि अखंड इज माय टीचर। अखंड सर जो हैं वो मेरे टीचर हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा हु इज योर टीचर, तो आपने उत्तर दिया अखंड इज माय टीचर। अब यहाँ पे देखिए इस हु, ये हु किसकी जगह आया हुआ था? ये हु किसकी जगह आया हुआ था? ये हु आया हुआ था अखंड की जगह। इस अखंड की जगह ही तो हटा के हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। ये जो अखंड है, ये जो अखंड है, इसी अखंड की जगह हटा के हम लोग क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये जो अखंड है, ये जो अखंड है, इसी अखंड की जगह हम लोगों ने हटा के पूछा था कि हु इज योर टीचर। तो जैसे ही आपने आंसर दिया तो इस हु की जगह कौन आ गया? अखंड। मतलब कि एक नाउन आ गया। अखंड क्या है? एक नाउन है। नाउन का कौन सा पार्ट? प्रॉपर नाउन। तो ये अखंड क्या है? एक नाउन है, और नाउन का कौन सा पार्ट? प्रॉपर नाउन। तो ये हु जो था उसकी जगह कौन आ गया? एक नाउन आ गया। और नाउन को रिप्लेस कौन करता है? इस नाउन को ही तो रिप्लेस हु ने किया था। तो नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया? ये हु क्या हो गया? प्रोनाउन। ये हु क्या हो गया? प्रोनाउन। ये हु क्या हो गया? प्रोनाउन। पहले तो हु क्या हो गया? प्रोनाउन। क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने आंसर दिया तो उस आंसर में हु की जगह अखंड आया, और अखंड क्या था? नाउन। तो नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है। तो ये हु क्या हो गया? प्रोनाउन। अब ये हु ने काम क्या किया है? इस हु की सहायता से हम लोगों ने क्या किया था? इंटेरोगेट किया था, क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव को मैं INT बस लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आया? कैसे पहचानते हैं? आपने एक क्वेश्चन पूछा हु इज योर टीचर। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि बताइए हु किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है? क्या है? एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है इंटरोगेटिव, या प्रोनाउन है इंटरोगेटिव। तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया अखंड इज माय टीचर। तो अखंड, इस हु को, इस हु, ये जो हु था वो किसकी जगह आया हुआ था? अखंड की जगह। अखंड क्या था? नाउन। और नाउन को जो रिप्लेस करता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो ये हु क्या हो गया? प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन है, ये तो बात तो कंफर्म हो गई। अब प्रोनाउन का कौन सा पार्ट है? तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। तो ये हु क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। समझ आया? अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ लिया, अगला एक और समझ लेते हैं। अभी मैं आपको डिफरेंस भी समझाऊंगा, कैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, कैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा, ये सब समझाएंगे, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला हु डू यू लव, ठीक है, whom do you love। आपसे क्वेश्चन पूछा whom do you love, तुम किससे प्यार करते हो, ठीक है। whom do you love, आपने एक क्वेश्चन पूछा whom do you love। क्वेश्चन में आया क्या कि भैया ये बताओ कि ये whom किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और एक क्वेश्चन एक आंसर दे रखा है बोथ या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है, बोथ 1 2 या फिर कुछ भी, और एक दे रखा है नन ऑफ दीज। मान लीजिए नन ऑफ दीज, एक दे रखा है whom, ये क्वेश्चन दिया उसमें पूछा whom किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, और ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको बताना है, तो मैंने क्या बताया, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए, प्यार इंसान अपने माँ बाप से करता है, ठीक है, और कई लोगों से किया जा सकता है, वो बात नहीं है, मैं इसको बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर इंसान अगर किसी से नहीं भी करता होगा तो अपने माँ बाप से प्यार जरूर करता होगा। तो मैं जनरलाइज वे में चल रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कोई किससे कोई अलग ही प्यार करता हो, ठीक है। तो whom do you love की जगह आपने आंसर क्या देना था कि आप किससे प्यार करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है अलग अलग, लेकिन एक आंसर ऐसा है जो सबका आंसर होगा, वो है माता पिता से। लगभग हर कोई अपने माता पिता से प्यार करता है, कुछ नालायकों को छोड़ के। तो उन नालायकों को हम लोग, वो अगर जो उतने नालायक है तो वो ये पढ़ भी नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो whom do you love, किससे तुम प्यार करते हो, तो आंसर आया, आंसर क्या आया, आंसर आया वी लव आवर पेरेंट्स, वी लव आवर पेरेंट्स। अब देखिए, ये मैंने आंसर दे दिया, आप किससे प्यार करते हो, whom do you love, आप किससे प्यार करते हो, आपने आंसर दिया कि वी लव आवर पेरेंट्स, हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वी लव आवर पेरेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर आया उसमें हु की जगह क्या आया, इस whom की जगह क्या आया, आवर पेरेंट्स आया, ये पेरेंट्स आया, पेरेंट्स ये आया, इस whom की जगह क्या आया, पेरेंट्स। आप किससे प्यार करते हो, तो आंसर आया हम अपने माँ बाप से प्यार करते हो। इसी माँ बाप को हटा के whom रखा गया था, इसी माँ बाप को हटा के whom रखा गया था। और ये माँ बाप क्या है, ये क्या है, ये एक नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है। इस whom की जगह क्या आया, जब आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपने बोला, क्वेश्चन पूछा कि आप किससे प्यार करते हैं, तो आंसर आया कि हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, ठीक है। तो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो इसी किसके जगह क्या आपका आंसर आया, माँ बाप। ये whom का मतलब होता है किससे, किससे की जगह आया, whom की जगह आया पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है, नाउन। तो ये जो whom है किसको रिप्लेस किया था, नाउन को। तो ये क्या हो गया, पहले तो प्रोनाउन, पहले क्या हुआ, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इसने इस वर्ड पेरेंट्स को रिप्लेस किया था, whom, ठीक है। दूसरी चीज, इस whom ने, whom do you love में ये whom क्या कर रहा है, इंटेरोगेट नहीं कर रहा है, ये whom क्या कर रहा है, इस वर्ड, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नहीं बना दिया, क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहे हैं who की सहायता से। तो ये whom पहले तो क्या हुआ, पेरेंट्स को रिप्लेस किया था जो कि नाउन था, तो प्रोनाउन हुआ। दूसरी चीज, ये इंटेरोगेट करने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो कैसा प्रोनाउन हुआ whom, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला मैंने सेंटेंस पूछा, फिर एक क्वेश्चन लिखा, हु विच इज योर
फेवरेट कलर। ठीक है, अब कलर को अगर जो आपको कहीं कलर का स्पेलिंग ये भी लिखा मिले तो आप लोग गलत मत मानिएगा। ठीक है, कलर COLOR। अब यू को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है, बस इतना ही लिखा जा रहा है COLOR। ये अमेरिकन लैंग्वेज है और ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। हाँ, इंडिया में जो फॉलो होता है वो ब्रिटिश लैंग्वेज होता है, अमेरिकन लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं। तो ये वर्ड ठीक है। अब लेकिन कई जगह आपको कलर की स्पेलिंग वो लिखा मिलेगा। तो ये वो हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारा मुद्दा है कि अब ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि बताइए विच किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ऑप्शन फिर वही है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो आपको क्या करना है, फिर वही स्टेप वाइज चलना है, आपको इसका आंसर दे देना है। विच इज़ योर फेवरेट कलर। किसी का कोई फेवरेट कलर होता है, जैसे भाई मेरा फेवरेट कलर काला है, मैं काला हूँ, मेरा फेवरेट कलर भी काला है। ठीक है, तो मेरा फेवरेट कलर क्या है, विच इज़ योर फेवरेट कलर। तो आंसर आपका आया ब्लैक। ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। तो ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, आपने आंसर लिखा ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। अब इस पे ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। इस क्वेश्चन में आंसर विच का आंसर किसने दिया, ब्लैक ने। ब्लैक क्या है, नाउन को रिप्लेस किया विच ने, तो ये हुआ प्रोनाउन। प्रोनाउन की एक और काम कर रहा है कि ये इसमें इंट्रोगेट करने का काम कर रहा है, प्रोनाउन की सहायता से इंट्रोगेट करने का काम कर रहा है। तो ये विच क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये तो था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैसे एक सेंटेंस है, बहुत फेमस सेंटेंस है, बच्चे पैदा होते ही ये सीख लेते हैं, हाउ आर यू। हाउ आर यू, ये क्वेश्चन है, हाउ आर यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है हाउ आर यू। इसका आंसर लोग क्या देते हैं, आई एम फाइन। आई एम फाइन। ठीक है, मैं कैसा हूं, अच्छा हूं। अब देखिए हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आंसर आया आई एम फाइन। ठीक है, हाउ आर यू का आंसर आया आई एम फाइन। देखिए इसको थोड़े के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको बाद में समझेंगे, इसको बाद में समझेंगे, क्यों मैं अभी बाद में आगे समझाऊंगा कि इसको हम लोग बाद में क्यों समझेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल आ जा रहा था, उसमें कुछ ज़्यादा आपको समझाना पड़ता है जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, मैंने बोला कि हाउ was, how is your father, how is your father। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें एक चीज़ आ जा रहा है, एक वर्ड आ जा रहा है जो मैं आपको अभी नहीं समझाया हूँ, तो इसका आंसर जब दूंगा तो फिर मैं आपको वो समझा नहीं पाऊंगा, तो उसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। जब हम लोग एडजेक्टिव में जाएंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं वो एग्जांपल नहीं बना पा रहा हूँ जिसमें उस चीज़ का, जैसे कि आपको पता होना चाहिए एडवर्ब कहाँ होते हैं, कैसे काम करते हैं। मैंने समझा तो रखा है पहली क्लास में, लेकिन एडवर्ब अच्छे तरीके से और जब समझ लेंगे तो इसका आंसर समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना जानिए, जब आप इंट्रोगेट करते हैं, जब कोई वर्ड लिख रहा हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहा हो और उसमें पूछ ले कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो आपको क्या करना है, उसका आंसर दे देना। अगर उस आंसर देने में वो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसकी जगह कोई नाउन आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, वैसे लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल होते हैं हु, हुम, विच, व्हाट। यही चार होते हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। हु, हुम, विच और व्हाट। ठीक है, ये चार होते हैं, यही होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको बस आंसर पता करना है, सॉरी आंसर कह रहा हूँ, पहले आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। देखिए अब यहाँ पे फिर आपको एक कन्फ्यूजन आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। तो अब सिंपल सा बस इतना जानिए कि एडजेक्टिव जब भी यूज मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो इसके आगे एक नाउन जरूर जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जब प्रोनाउन बोल रहा हूँ तो उसके आगे कोई नाउन नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जब आप किसी चीज़ को बांटते हैं किन्हीं लोगों में, कई लोगों में, तो उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसी वर्ड से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको लिख लीजिए। जो प्रोनाउन इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। ये समझाए बिना तो कुछ नहीं रखूंगा, समझाऊंगा एक एक चीज, लेकिन इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, जो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूशन का भाव है, डिस्ट्रीब्यूशन का भाव है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 by 1, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 by 1। जो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूशन का भाव है, ब्रैकेट में 1 by 1, उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं जब ईच स्पेलिंग EACH, ईच, ईदर, नीदर, स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ईच की स्पेलिंग EACH, ईदर की स्पेलिंग EITHER, नीदर NEITHER का प्रयोग प्रोनाउन की भांति करते हैं, तो उसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, ईदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। देखिए पहली बात तो एक और चीज जान लीजिए, ईदर और नीदर में एक कंडीशन होता है। ईदर नीदर कभी भी दो लोगों के लिए काम में आते हैं। जब आप दो लोगों के बीच में बात करते हैं तो ही ईदर और नीदर का काम करते हैं, अगर जो वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर वो ईदर और नीदर एडजेक्टिव और प्रोनाउन का काम कर रहे हैं तो उनको हमेशा दो व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति राम और श्याम हैं। अब मैंने बोला कि इस गलती के लिए या तो ये जिम्मेदार है और या तो ये जिम्मेदार है। मैंने बोला कि जो गलती हुई है, जो मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक के लिए या तो राम जिम्मेदार है या तो श्याम जिम्मेदार है, दोनों नहीं जिम्मेदार हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का भाव दिख रहा है ना, या तो ये या तो ये। ईदर और नीदर नॉर का मतलब समझ लीजिए। ईदर और मीन्स होता है या तो ये या तो वो। ठीक है, नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। लिख भी लीजिएगा इसकी मीनिंग ताकि आपको कुछ चीज़ समझने में आसानी हो। ईदर आर का मतलब होता है, ईदर और आर कंजंक्शन होते हैं, जब ये साथ में आते हैं ईदर और आर, ईदर डैश डैश आर, ये साथ में आते हैं, ये हमेशा ये कंजंक्शन होते हैं।
ईदर डैश 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 आर डैश डैश डैश, ठीक है। तो ईदर आर जब आते हैं तो इसका मतलब होता है या तो वो या तो ये या तो वो। ऐसे फिर नीदर नॉर आता है, नीदर डैश डैश आर नॉर ये डैश डैश। तो नीदर नॉर में भी ना तो ये ना तो वो, तो ये सेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, इसका मतलब है या तो ये या तो वो। तो यहाँ पे भाव नहीं दिख रहा, अलगाव का भाव नहीं दिख रहा, डिस्ट्रीब्यूशन का भाव नहीं दिख रहा, तो इसीलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरह ईच को देख लेते हैं। ईच हैज each has some pens। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है each has some pens, ठीक है, each has some pens। अब यहां पे जो each है, each का मतलब होता है प्रत्येक, सब में, एक, जितने भी लोगों में है, जितने लोगों के बीच में ये बात की गई है। जैसे मैंने बोला क्लास है, क्लास में कोई आया पूछा कि क्या बच्चों के पास किताब है, पेन है, तो उसका आंसर वहाँ के टीचर ने दिया कि इनमें से प्रत्येक के पास पेन है, इनमें से प्रत्येक के पास कुछ ना कुछ पेन है। तो अब यहाँ पे आंसर आया ईच। ईच का अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जितने भी क्लास में बच्चे थे उनमें से हर एक के पास, हर एक के पास। देखिए इसीलिए ईच के आगे मैंने हैज यूज किया, सिंगुलर वर्ब न कि प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पे ईच का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि हर एक बच्चे के पास, सबको एक साथ नहीं लिया जा रहा, बल्कि हर एक बताया जा रहा है कि हर एक अलग अलग बच्चों के पास कुछ ना कुछ पेन जरूर है। सारे बच्चों का मिलाकर कुछ पेन नहीं है, बल्कि हर एक बच्चे के पास, अलग अलग बच्चों के पास कुछ पेन है। तो यहाँ पे ईच भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन का भाव देता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, यही हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगला जो लेक्चर है उसमें प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से प्रोनाउन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो लेक्चर है वो प्रोनाउन खत्म होने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी जब मैंने एक चीज़ देखा कि मेरी वर्किंग टीम जो है उन्होंने एक लेक्चर स्किप कर दिया है। मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सर आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कराया है, पर नाउन का प्रैक्टिस क्लास ही नहीं है। तो वो जो क्लास वो स्किप हो गया है गलती से, उसके लिए पहले तो सॉरी बोल रहा हूँ। और उस क्लास को मैं अपने वर्किंग टीम से बोल रहा हूँ कि उसको आप लोग पे डाल दें, आप लोग देख लीजिएगा उसको। और उसमें मैंने थोड़े से अच्छे से नाउन को, जो नाउन सारा पढ़ाया हुआ था उसको अप्लाई किया हुआ था वहाँ पे, और अच्छे से समझाया था नाउन को, ठीक है। और देखिए आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, जितना पढ़ना उतना पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे ना, या फिर उस पर क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक वो आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो मैं आपको समझाता हूँ उसको जब मैं आप क्वेश्चन लगाऊं तो वो ज़्यादा ध्यान से देखो। समझाता हूं तो इसमें चलो थोड़ी बहुत आप लापरवाही कर भी दो, लेकिन जो मैं क्वेश्चन कराऊं, जब आपको प्रैक्टिस कराऊं तो इस पर खासा ध्यान दो। तो वो जो लेक्चर है वो मैं आपसे अपने वर्किंग टीम से कह के दिलवा दूंगा। और ये प्रोनाउन था, अगला लेक्चर जो होगा उसमें प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना, वही फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बांटिए कि प्रोनाउन पढ़ें। और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।